श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत, चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और ना ही यह बात किसी को बतलाई। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजी सब जगह सब प्रकार के यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें
तो बहुत कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण किया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शंकर, माँ गौरा पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। माँ गौरा पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। त्रिलोक्य भ्रमण करते हुए एक समय भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांग्रत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां की महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति
अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया। वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माँ पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ विनय भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाएं, घी गुड़ दीप निवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दें, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनावें, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। फिर सुकुटुंब आप प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? माता ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण का पुत्र अपने विवाह की इच्छा से इस व्रत की विधि पूछने लगा और उसने भी इस व्रत को किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी।
राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके यह व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपनी कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कही, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तत्काल ही अपने मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने लगी तो हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए जल को पिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की दशा को देखकर वन में गौओं को चराने और
पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। यह सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, कीड़े पड़ जाते, जल भरती, कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तुम पर कौन से देवता का कोप है जिससे ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी का पूजन न करने जाने की बात पुजारी को कह सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत की विधि पूर्वक करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है। बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए आश्रम में आए। वह रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है। मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर को तोरण और बंदरवारों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। खूब धन धान्य के भंडारे भरे। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खिलवाए, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा रानी प्रत्येक सोमवार व्रत करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव जी का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत मनसा वाचा कर्मणा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं शिव महापुराण कथा। कहा जाता है प्रदोष के दिन शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से हमारी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव का पद प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर
वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के इस जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां और पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे। हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय।